ये रही अपनी मैग्नाइट फुल बूट के साथ, और ये रख के पीछे पूरा सामान भर रखा है मैंने धारचूला के लिए। अभी मैं आ रहा हूँ हल्द्वानी से, आ रहा हूँ और अभी निकल रहा हूँ मैं सीधे धारचूला के लिए। बस किम को लेने के लिए आया था अभी अल्मोड़ा, वरना मैं सीधे शॉर्टकट निकल जाता। दोस्तों क्या मौसम हो रहा है। अभी मैं बस पिथौरागढ़ से थोड़ा आगे निकला हूँ, प्लेटा पहुँचने वाला हूँ। प्लेटा यहाँ से 2 किलोमीटर है। ये रहा प्लेटा का माइलस्टोन, और ये रही मेरी मैग्नाइट जो फुल खचाखच भरी हुई है। पहले मैंने दिखाया था अंदर का हाल, दोबारा आपको अंदर का हाल दिखा देता हूँ। ये रहा पूरे को पूरा खचाखच भरा है, और यहाँ से देखिए पूरे को पूरा अंदर भरा है सामान। ये केम यहाँ बैठा हुआ है, केम सिंह। और पिछले बार मैं आपको माइलेज जो शो कर रहा था ना, वो देख लीजिए, गलत शो करा था पिछले बार। इस बार 13.1 की माइलेज दे रही है। देखिए धारचूला पहुँचने कितना माइलेज देगा मेरे को नहीं मालूम। और सस्पेंशन इसके सामान की वजह से इतना ज़्यादा दब गया है कि देखिए, यहाँ देखिए टायर बिल्कुल नीचे। इधर वाले में समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर का दिखा देता हूँ मैं। देखिए बहुत ज़्यादा दब गया, खाली पेटी नहीं डाली है मतलब इसका मतलब मैंने। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट क्लिप दिखाऊँगा मैं आपको धारचूला पहुँच के। तो देखिए अभी बस पहुँचे ही है धारचूला। यहाँ देखिए ये 3 उंगली भी नहीं जा रही है। गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान भर रखा है मैंने। और जो माइलेज है वो है आपका 13.7 का। और आप लोग अभी देखिए मैंने सामान खाली कर दिया, उसके बाद देखिए सामान खाली कर दिया है पूरा का पूरा। अब देखिए जहाँ पहले मेरी 3 उंगली जा रही थी, वहाँ पूरी की पूरी 4 उंगली जाने के बाद भी गैप है। तो इतना सस्पेंशन इसका दब गया था। देखिए बूट भी मैंने पूरी खाली कर दी है। तो लोड जो है बहुत ज़्यादा है इस पर, यही दिखाना था मेरे को। और एवरेज तो मैंने आपको दिखाया ही है, 13.7 का एवरेज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ हल्द्वानी से, और आप लोगों ने मैग्नाइट का छोटा सा एक पूरी की पूरी कैपेसिटी के साथ यहाँ तक आते समय जो धारचूला तक आने के बाद एवरेज और सस्पेंशन का जो टेस्ट देखा। और यहाँ तक आते समय मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पावर लैग की कोई इशू तो नहीं हुई। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी बहुत पावर इशू मेरे को लगा कि पावर लैग, जैसे चढ़ाई पे अगर मुझे ओवरटेक वगैरह करनी हो किसी गाड़ी से तो मेरे को दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ओवरटेक नहीं करता हूँ। वैसे भी मैं धीरे से चलाता हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है, हल्द्वानी से धारचूला पहुँचना है बस। उसके अलावा मैं कितना भी धीरे चलूँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं काफ़ी मॉर्निंग में निकलने के बाद भी रात को पहुँचा हूँ, और धारचूला तक का रन हल्द्वानी से 300 किलोमीटर है। चलिए ये तो रही कल की बात, और आज की बात करते हैं। आज हमने प्लान बनाया है खेला गाँव जाने का, जहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जिसको बहुत सारे लोग आजकल पसंद कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है आनंद महिंद्रा जी का, क्योंकि वो जो ट्वीट करते हैं तो वो ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस होता है, आप लोग को भी मालूम है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चलता है। तो वैसे ही एक ट्वीट है उन्होंने किया है खेला गाँव के तालाब के बारे में, कि बहुत ज़्यादा सुंदर तालाब है। क्योंकि उन्होंने ट्विटर में देखा होगा या इंस्टाग्राम में देखा होगा, वो खेला गाँव का कोई बंदा है जिसने उस तालाब को मतलब दिखाया अपने पिक्चर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाया है। मैंने भी देखा तो मुझे जाने का मन हुआ, दोस्तों से बात की और आज हम वहाँ निकल गए। मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा वो सुंदर सा तालाब किस तरह दिखता है, लेकिन वहाँ जाके रियलिटी देखेंगे कि किस तरह का तालाब है, कैसा है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह से गिरा हुआ है वो तालाब, वो सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ आज खेला गाँव की तरफ। तो दोस्तों अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी अपनी गाड़ी में लोड हो गया सब के सब। मेरे साथ आज है सिटी राइडर पीछे पे, भाई को सब्सक्राइब करो, भाई बहुत सही से कंटेंट बनाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से इनएक्टिव था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी दोबारा से ये
ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे कंटेंट डाल है इधर साइड के, जो धारचूला है और धारचूला के आसपास मुंशियारी यहाँ के और पिथौरागढ़ के। और आज मेरे साथ फिर से गौतम भाई आया है और अपने बिल्ले को लेकर आया है। बिल्ले बिल्ली है, मोमो लवर के लिए मोमो लेकर आया है। इसको खाएंगे नहीं, बस देखेंगे सले मोमो को हम आज। और हमारे साथ केम लोड हो रखा है पीछे पे, केम पीछे लोड हो रखा है। केम, आर यू रेडी? तो हम सब के सब आज, जैसे मैंने आपको बताया, खेला के लिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखो आज रास्ते में क्या क्या होता है। तो जो ये नज़ारा है, ये काली नदी है, वो नेपाल है और ये इंडिया का पार्ट है। इस छोटे से जो एरिया को बोलते हैं खोतीला बोलते हैं। तो ये इंडिया और नेपाल का पार्टीशन वाली नदी है, काली नदी। हम थोड़ा खाने पीने के आइटम ले लें यहाँ से, फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। ये अभी हम राइट नाउ है 2 बाट पे और मोमो चढ़ गया भाई के कंधे पे। कोई नहीं, आगे पसीना सब सूख जाएगा। ये तालाब देखेंगे हम। किम वेट कर रहा है? कमान के देमो चलो भैया, तुम्हारी अमानत तुम्हारे कंधे पे। दोस्तों अभी जो आपको सामने पुल दिखाई दे रहा है वो अभी हाल ही में बना पुल है। इसको बने हुए केवल 2 या 3 दिन हो रहा है और आज हम इस पुल में अपनी गाड़ी चढ़ा रहे हैं। पिछले बार जब ऑफ रोडिंग के लिए हम गए थे यहाँ से दूधी की तरफ, छियाले वाली जो हमने ऑफ रोडिंग की थी, उस समय यहाँ पे ये पुल नहीं, दूसरा पुल था। यहाँ 2 पुल थे और अभी हाल ही में ये बाढ़ आने के कारण बादल फटा था यहाँ पे ऊपर पे कहीं, तो नया पुल दोबारा बनाया गया है, वो देख लीजिए। अभी ये रहा वो पुल और यहाँ पे आई थी बाढ़। तवाघाट केवल 2 किलोमीटर है और उसके बाद आप सामने रोड देख लीजिए। यहाँ से आपको ऊपर जाना है, शॉर्टकट है यहाँ से। यहाँ थोड़ा आपको कम चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, हम उस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं खेला। और एक रास्ता आता है आपका तवाघाट के बाद सीधे ऊपर, तवाघाट तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद सीधे आपको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको चढ़ाई ज़्यादा मिलेगी। तो जो आसान जो रास्ता है, हम उस रास्ते से आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रास्ता आप देख लीजिए, ये यहाँ से आप मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसके सामने वाली रोड तवाघाट जा रही थी अभी, यहाँ से बिल्कुल ऊपर। ओहो, यहाँ रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसलिए हमने प्लान बनाया है कि यहाँ से वापस चल के हम मेन तवाघाट पहुँचेंगे और तवाघाट से ही हम निकलेंगे खेला के लिए।
यहाँ हमने बाइक लेकर आनी चाहिए थी। अभी हम पहुंच गए तवा घाट, क्योंकि तवा घाट से हम ऊपर चलेंगे खेला की तरफ। उससे पहले जो शॉर्टकट वाला रास्ता था, वो जो हमने सोचा था कि रास्ता ठीक होगा, लेकिन वो शॉर्टकट वाला रास्ता कुछ ज़्यादा ही खराब था। 2 व्हीलर के लिए मैं बोलूँगा ठीक है, लेकिन ये जो 4 व्हीलर है आप वहाँ ले जा तो सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं ले जा सकते, मैं भी ले जा सकता था, लेकिन वहाँ फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर बाय द वे एक पत्थर या 2 पत्थर थोड़ी ठीक ठाक साइज़ की अगर बीच रोड में गिर गई तो फिर ये लगा लीजिए कि 2-3 दिन के लिए गाड़ी ऊपर रह जाएगी, और पत्थर भी आ सकता है जहाँ आपने गाड़ी खड़ी की है। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, तो मैंने इसलिए अपनी गाड़ी को यहाँ तवा घाट में पार्क कर रखी है, और तवा घाट से हम सीधे पैदल जाएंगे ऊपर खेड़ा की तरफ। तो चलिए चलते हैं, यहाँ मैं निकाल लेता हूँ सामान। अभी एक्चुअल में खेला के लिए हमने पूछा कि रास्ता किधर साइड से है, ये ठीक से याद नहीं आ रहा। उधर साइड से मुझे ऐसा याद आ रहा था रास्ता, लेकिन अभी बता रहे यहाँ से रास्ता, देख लीजिए। तो दोस्तों अभी निकल गए, ये रहा खेला के लिए रास्ता। यहाँ से 1 घंटे की चढ़ाई हमें बताई गई है। ये जो पुल है, पुल से जो ठीक ऊपर पे आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ये पांगू के लिए अभी कट है, नारायण आश्रम के लिए जो शॉर्ट रोड है वहाँ जाएगी ये फ्यूचर में। अगर ये रोड बन जाती है जो मैंने अभी आपको दिखाई पांगू वाली, तो आपको नारायण आश्रम जाने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर मेरी इस वीडियो में आवाज़ वॉइस जो है क्लियर नहीं आ पा रही होगी तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअल में मैं अभी माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। माइक लगाने जो एक कोल्ड शू माउंट वाला एक होता है ना, अब कैसे बोलूँ मैं आपको, तो वो एक्चुअल में मैंने मंगा रखा है। अभी दारचूला पहुँचा नहीं है, वो हल्द्वानी तो पहुँच गई है। अगली बार से जितने भी वीडियो में आपको वॉइस वाली क्वालिटी के जो इशू है सॉल्व नज़र आएगी, मतलब आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी आएगी। क्योंकि इतने टाइम से मैं 2-3 टाइप के माइक यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि किस टाइप का माइक यूज़ करना है और कैसा माइक यूज़ करना है। वो भी मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। बहुत बार आप लोगों ने कमेंट किया है कि मेरे वीडियोज़ में मेरे को माइक यूज़ करना चाहिए, जिसमें मैं अच्छा खासा मतलब 8000 समथिंग का माइक भी यूज़ कर रहा हूँ। उसमें भी मुझे कमेंट आ रखे हैं, तो उसके प्रो एंड कॉन्स भी मैं आपको बताऊँगा। अभी थोड़े से ऊपर पहुँचे अभी हम, ये चलते जाते हैं, पूरे 1 घंटे लगेंगे इसको। ये देखो आगे पे बाबा के साथ सिटी राइडर, और आपने कैम भी चल दिया आगे। यहाँ जब भी आइए, जैसे आगे पीछे आपको कोई मिलता है तो पक्का पूछ लीजिए। सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते पे और इस रास्ते पे अभी हम कंफ्यूज है कि कौन सा रास्ता सही वाला है। अभी अगर कोई आगे मिलता है तो उससे पूछेंगे ज़रूर कि क्या हम सही जा रहे हैं खेला के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सीन वही बनता है जैसे हम दारचूला कोट जाते हैं। तो यार थोड़ी सी भी चढ़ाई अगर वापस आनी पड़ती है, फिर दूसरे रास्ते से चढ़ के जाना पड़ता ना, तो मन में यार बहुत भयंकर वाली चोट लगती है। तो उससे बचने के लिए आप कोई भी मिले तो उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि आपको वापस ना आना पड़े रास्तों पे।
और आपको सुविधाजनक रास्ते तो कई है ना, कई रास्ते भटक जाएंगे। तो एक अभी भैया से हमने पूछा था ना, तो जैसा मैंने आपको एग्जैक्टली पहले बताया था, वो भी वही बता रहे हैं। तो ऊपर कोई मिल जाता है तो आप उनसे पूछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उनका कहना भी यही है कि बहुत सारे रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। अगर कोई गांव का कोई बंदा मिल जाता है आपको, अगर वो आपको रास्ता बताता है तो बहुत सरल रास्ता बताएगा आपको, और आप लोग को तकलीफ़ थोड़ी कम होगी तालाब में पहुंचने पर। हल्का फुल्का तो हमें आइडिया दे दिया है, चलिए आगे चलते हैं। खेत में किम का दोस्त मिल गया। हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन जितने ज़्यादा ऊपर हम आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से नज़ारे उतने प्यारे प्यारे होते जा रहे हैं। अभी मक्के के खेत के बिल्कुल बीच पे हम चल रहे हैं, और नज़ारे देखिए पीछे पे बिल्कुल ही बहुत कड़क है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और क्या सीन है भाई। देखो अभी हमें वापस आना पड़ गया वहाँ से वापस। गाँव वाले बता रहे इधर साइड से ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। वापस आ रहे भाई, बताओ किधर साइड से? वहाँ से। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, राजकीय इंटर कॉलेज खेला। तो भाइयों ये रहा पीपल का पेड़, यहाँ से हमें ऊपर के लिए कटना है। शंकर भाई मैं लगा, शंकर भाई ऊपर घूम के आते हैं फिर अभी तालाब में, और मिलता हूँ आगे। इधर के हेलो भाई, अभी रास्ता भटक गया था। चाहे आप पूछो या मत पूछो, पूछोगे तो मदद मिलेगी आपको, लेकिन नहीं पूछोगे तब भी आपको मदद मिलेगी। 10 मिनट और फिर हम होंगे तालाब में। वो सब छोड़ के मुझे चले गए ऊपर, किम मेरे लिए वेट कर रहा है। क्या हो गया किम? चलो दोस्तों, हमें तालाब दिख गया और हम चले सीधे तालाब की ओर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए उसी तालाब पे, खेला के जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अभी हम जाएंगे इस तालाब में और मज़े लेंगे हम इस तालाब के।
के मजे लेने के बाद दिल खुश सा हो चला। मन करा एक बार फिर से मैं इस तालाब के मजे लूँ, और ये रही मेरी नेक्स्ट इनिंग। शाम हो चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और घर निकलने का टाइम भी हो चुका है। और नहाने के बाद यहाँ पे फ्रेश होने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ खेला में जो छोटा सा तालाब है, मतलब मैं ये बोलूँगा तालाब की गहराई मत देखो आप, तालाब के सामने जो आपको व्यू मिल रहा है वो देखिए। आसपास इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर जगह और सुंदर सुंदर चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपको वो किसी और के थ्रू मालूम चलती है, किसी और के थ्रू पता चलता है। तो उसके बाद क्या लगता है कि आपको यार एक बार तो जाके देखना चाहिए। और यहाँ आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सबको एक बार आना चाहिए। जिस तरह से मैंने एंजॉय किया उस तरह से अगर एंजॉय करना है तो, क्योंकि हम नेचर लवर है, तो प्रकृति में रहने में और जैसे इस टाइप के व्यू है वो देखने में जो मज़ा है उस चीज़ का मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। यहाँ आओ, आप लोग भी इंजॉय करो। मतलब ये लगा लीजिए शाम हो गई है और अंधेरा होने वाला है अभी। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने ISO को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आप लोग को अंधेरा ना नजर आए। इस वजह से अभी मैं ज़्यादा लंबा और शूट नहीं कर सकता। और इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।